सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। आइए आज की हम दूसरी कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में आचार्य भगवान ने हमें बताया था कि जो योगी होता है वह जब अध्यात्म के रहस्य में डूबता है, अध्यात्म में डूब जाता है, जब योग दशा में होता है, तब उसको बाहर के जो परिचय हैं वह अनुभव में नहीं आते हैं, जिससे वह शीघ्र ही कर्मों की निर्जरा करने लगता है। और आगे भी उसी कारिका के संबंध में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एकत्व में संबंध नहीं होता। जब हम आत्मा का ही ध्यान करना है, आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर ध्यान करते हैं, तब वहाँ पर किसी का कोई संबंध नहीं होता है, केवल अपनी आत्मा से संबंध। तो अब क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? कटस्य कर्ताहमिति संबंधा स्याद्वयोर्द्वयो ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधा कीदृशस्तदा संबंधा कीदृशस्तदा। आइए एक शब्द से अर्थ को देखते हैं। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एकत्व में संबंध नहीं होता। कटस्य कर्ताहमिति, कटस्य यानी होती है चटाई, कर्ता यानी करता हूँ, तो चटाई के करता हूँ। कटस्य कर्ताहमिति, मैं चटाई का क्या हूँ? करता हूँ। इति यानी इस प्रकार से, संबंधा यानी संबंध है, स्याद यानी होता है, द्वयोर्द्वयो यानी कि दो भिन्न भिन्न पदार्थों में, दो भिन्न भिन्न पदार्थों में संबंध होता है कि मेरी चटाई और मैं, तो मैं चटाई का करता हूँ। यहाँ पर दो संबंध हो गए हैं। तो क्या कह रहे हैं? एक तो चटाई और एक मैं। यहाँ दो व्यक्ति भिन्न भिन्न हैं, यहाँ अलग अलग संबंध है, कर्ता कर्म का संबंध हो रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कटस्य कर्ताहमिति, कटस्य यानी चटाई का, कर्ता यानी मैं, कर्ता यानी करता हूँ मैं, इति इस प्रकार से, संबंधा यानी भिन्न भिन्न पदार्थों में संबंध है, स्याद यानी होता है, द्वयोर्द्वयो यानी दो दो पदार्थों में। तो मैं चटाई का करता हूँ, इस प्रकार का जो कर्ता कर्म संबंध है वह भिन्न भिन्न दो पदार्थों में होता है। लेकिन ध्येयम ध्येयम यदात्मेव, ध्यानम जब ध्यान और ध्येय, ध्येय यानी होता है जिसका ध्यान करना है, ध्यानम यानी कि ध्यान जिसका करना है, ध्येय यानी जिसके लिए करना है। दो चीज हैं, एक तो साध्य होता है, एक साधन होता है। तो साध्य क्या है? आत्मा। साधन क्या है? आत्मा। आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करना है। जहाँ ध्यान और ध्येय, ध्यान करना आत्मा के द्वारा और ध्येय यानी किसके लिए? आत्मा के लिए। तो यहाँ क्या है? आत्मा ही है, किसी दूसरा संबंध नहीं है। यही बता रहे हैं आचार्य भगवान कि ध्यानम ध्येयम, ध्यान और ध्येय जब यदा, यद यानी जब, एव यानी एव ही है, आत्मेव, ध्यानम ध्येयम यदात्मेव, जब ध्यान और ध्येय आत्मा ही हो, तो संबंधा, संबंध की दृढ़स्तदा, कैसा हो सकता है? जब आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर आत्मा का ही ध्यान करना है, तो वहाँ कोई पर पदार्थ का संबंध है ही नहीं, कोई भिन्न भिन्न पदार्थ है ही नहीं, तो कैसा संबंध है ना? तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एकत्व में कोई संबंध नहीं होता है। आत्मा कैसी है? एकत्व है, एको हम, एक है, तो आत्मा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ध्यान है, उत्कृष्ट ध्यान की जो बात की है, वह कैसा होता है? वह संबंध से रहित होता है। जब भिन्न भिन्न पदार्थों में होता है, तब तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की पर्याय बदलने में निमित्त रूप में करता होता है, और जिस पदार्थ की पर्याय बदली जाती है वह कर्म होता है। जैसे मैं चटाई बनाता हूँ, तो इसमें क्या है कि मैं चटाई बनाने वाला हूँ, तो वो मनुष्य क्या है? वो चटाई का कर्ता हो गया। अलग अलग है और चटाई भिन्न पदार्थ है। यहाँ कर्ता अलग है, मनुष्य अलग है और चटाई अलग है। परंतु जो आत्मा है, परमात्मा के साथ एकीकरण काल में संबंध जो आत्मा ही है, वही ध्याता है, वही ध्यान है, वही ध्येय है। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय का न विकल्प वच वेद न, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेत ना क्रियाता। तो यहाँ पर उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान की जो बात की है, ध्यान की बात की है, वो कैसा है? आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर के आत्मा का ही ध्यान करना। ये क्या है? यही है एकत्व, यही है ध्यान, यही है आत्म ध्यान में लीन होना। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने बताया है कि एकत्व में कोई संबंध नहीं होता है।
लेकिन शरीर और आत्मा यहाँ पर दो संबंध है, लेकिन जब केवल आत्मा में डूब जाता है तब वहाँ पर कोई संबंध नहीं होता है। चलिए आइए तो आज के हम कुछ प्रश्न आपके सामने रखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यह है कि योगी कब परिचयों का अनुभव नहीं करता? योगी कब परिचय का अनुभव नहीं करता? दूसरा, एकत्व में संबंध क्यों नहीं होता? एकत्व में संबंध क्यों नहीं होता? और तीसरा प्रश्न आपके सामने यह है कि कर्मों की निर्जरा शीघ्र कब होती है? कर्मों की निर्जरा शीघ्र कब होती है? इन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है कमेंट के माध्यम से। और सभी लोग जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। सभी लोगों को सादर जय जय। सभी लोग अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, लॉकडाउन का